हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खास टॉपिक पे, यानी कि डिफामेशन, मानहानि। कुछ लोग मानहानि को दो जगह पढ़ते हैं। वैसे एक तो आपका होता है टोर्ट में मानहानि की डेफिनेशन दे रखी है, साथ ही साथ एक आईपीसी है, उस कानून में भी मानहानि को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो जब भी अगर मानहानि की बात आती है तो कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या मैडम मानहानि पर हम क्या अपनी वाइफ के ऊपर मानहानि लगा सकते हैं, या फिर हम किस किस व्यक्ति पे मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। यही सब कुछ देखते हुए मैंने आज एक डिफामेशन यानी कि मानहानि पर एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आएगा, अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको समझ आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें जी। तो बात करते हैं मानहानि पे, यानी कि मानहानि क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मानहानि है उसकी डेफिनेशन आईपीसी में भी 499 में बता रखा है कि किस तरीके से आप अगर कोई किसी व्यक्ति की या उसके व्यापार की या फिर उसकी प्रतिष्ठा किसी भी मानहानि की। वैसे कई सारे रीजंस दे रखे हैं कि आप किस किस तरह की मानहानि किसी व्यक्ति की कर सकते हो, या फिर किस किस पे व्यक्ति आप कौन कौन से उस क्लोज में आप पर भी व्यक्ति मानहानि करके दायर कर सकता है, आप उनके खिलाफ कर सकते हो। जी हाँ, बता देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपस में यानी कि किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कई बार बात करते हैं कि किसी से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, कोई किसी से चोर बोलता है या डकैत बोलता है या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी किसी को गाली देता है, अपशब्द यूज करता है, तो वो मानहानि आपकी हो गई अपवचन द्वारा, यानी कि वो वचनों द्वारा बोलने से वो मानहानि हो गई। सेकंड होता है कि कोई किसी का कुछ छाप कर कुछ लिख कर किसी के बारे में, या फिर कई बार आप देखते हो दिन प्रतिदिन की जो हमारी नित्य क्रिया होती है, यानी कि जो अखबार होता है, और उसमें भी आप कई बार देखते हो कि किसी के फोटो किसी के साथ ऐसे लगा दिया, छाप दिया। दैनिक भास्कर उठा लो अपना, या राजस्थान पत्रिका या किसी भी पत्रिका में आप देख लो, कई बार क्या होता है कि किसी की फोटो को किसी के साथ जोड़ देते हैं, या फिर किसी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा वो लिख देते हैं। तो क्या होता है, वो होती है अपलेख द्वारा मानहानि, यानी कि किसी के बारे में तुमने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा छापा जिससे कि उसकी डिफामेशन हुई। होता क्या है, जब कोई किसी की डिफामेशन करता है, किसी की मानहानि करता है, तो उसके लिए जिसके खिलाफ कोई बोल रहा है या किसी के अपशब्द या बोल के या लिखकर जिसके खिलाफ भी ये मानहानि हो रही है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको क्या रिलीफ है कि वो क्या करे। सबसे पहले वो मानहानि के खिलाफ उस व्यक्ति के लिए पहले कोर्ट में जाए और उसके खिलाफ कंप्लेंट करे डिफामेशन की। 499 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन 500 में यानी कि 500 धारा जो 500 है आईपीसी, उसमें इसकी सज़ा का प्रावधान कर रखा है। जब कोई व्यक्ति इसके लिए अगर कोर्ट में जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या ये सत्य है, और अगर वो बात सच में सत्य है कि किसी के बारे में डिफामेशन की गई है, तो वहाँ पे वो मानहानि का केस दायर कर सकता है। और अगर कोई मानहानि का केस आपके खिलाफ दायर होता है तो उसमें कम से कम 2 साल की सज़ा है और साथ ही साथ जुर्माना है। कई बार देखा गया है कि सज़ा के बाद भी लोग कोर्ट जो है वो जुर्माना अप्लाई कर देती है, वो लगा देती है, क्योंकि कई बार बड़े लोगों की जो मानहानि होती है तो वो वहाँ पे जुर्माना भी लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अरविंद केजरीवाल, उन पे भी जो मानहानि का जो दावा हुआ था, तो वो भी इसी सेक्शन के थ्रू हुआ था कि जब आप किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी अपशब्द आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे ये डिफामेशन का क्लोज बनता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप किसी के खिलाफ ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे कि आपको कोई डिफामेशन का केस लगा सके। और दूसरा ये था कि जो अगर किसी की वाइफ जो है वो 498A में चली जाती है और किसी भी प्रकार के जैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस में चली जाती हैं, जब भी क्या होता है उसमें केस तो वो कर देती हैं, लेकिन वो बिल्कुल झूठा आरोप लगाती है अपने पतियों पर। तो ये सब के चलते हुए लोगों की क्वेरी थी कि क्या मैडम हम अपने पत्नियों के खिलाफ भी मानहानि लगा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये वाकई में आपकी पूछने वाली क्वेरी है, मुझे सही लगी कि आपको पूछना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि आप अपनी वाइफ के विरुद्ध भी आप मानहानि का केस कर सकते हो, लगा सकते हो। और आप कब लगा सकते हो मैं वो भी बता दूंगी कि जैसे ही आप पे अगर केस चल रहा है और उस चलते हुए केस में अगर आपको लगता है कि आप केस जीतने वाले हो तो भी आप डिफामेशन का लगा सकते हो। और अगर तभी भी आप नहीं लगा सकते तो दूसरा क्या है, जैसे आपने किसी केस के अंडर आपकी जीत हुई, किसी केस में आप जीत गए और जैसे आप बरी हो गए अगर केस से, तो फिर आपके तो फेवर में डिग्री हो गई। अगर आपके फेवर में हुई है तो आपकी वाइफ की तो अगेंस्ट डिग्री जानी ही है। अगर उनके अगेंस्ट चली गई कोई डिग्री तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास मानहानि का डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ मानहानि का केस दायर करें। और क्योंकि आपको उन्होंने कोर्ट में कहीं ना कहीं चक्कर
कोर्ट के आपने काटे हैं, आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आपकी प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, तो उस हिसाब से आप मानहानि का उन पर केस लगा सकते हो। वो आपका मानहानि का केस बहुत अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ कि मानहानि का केस सच में कोर्ट में चलता है। और कई पत्नियों पे मानहानि का जब केस होता है तो उनको भी जुर्माना देना पड़ता है पतियों को, क्योंकि वो झूठे आरोप तो लगा देती हैं लेकिन उनको साबित करने में वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हैं। तो वहाँ पे भी मानहानि का जो ग्राउंड है पति ले सकता है एप्लीकेशन मानहानि की लगा के पत्नी पे, और 2 साल की सज़ा वो पत्नी को करा सकते हैं, साथ ही साथ जुर्माना भी वो उनसे वसूल करवा सकते हैं कोर्ट द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे ही आप अपना प्यार जो वीडियो के माध्यम से आप जो कोई भी कमेंट में जो लिखते हो, मुझे अच्छा लगता है कि आपके जो सवाल होते हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन क्योंकि टाइम मेरे पास कई बार कम बचता है तो मैं आप मेरे को कॉल या मैसेज पे भी आप मतलब मेरा जो नंबर है वो आपको वहीं से स्क्रीन पे या फिर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नंबर लेके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। और कोई भी आपको क्वेरी बचती है तो मैं आपका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।